Good morning, student. Today we will study chapter number 8 in your history book. The chapter name is Vital Village Traveling Towns. It's my lecture number second. एंड इससे प्रीवियस जो मेरा लेक्चर था उसमें हमने आयरन टूल्स एग्रीकल्चर एंड ये सारे जितने मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ये सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम इससे आगे स्टडी करेंगे। ये सब हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर जो था मेरा उसमें हमने स्टडी किया था। आज जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है कॉइन्स। क्लियर? तो कॉइन्स हम पहले भी जानते हैं, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कॉइन्स हमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ये पता लगाने में कि उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था। तो कॉइन्स से अभी यहाँ पर भी हम यही है कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे थाउजेंड्स से भी ज़्यादा कॉइन्स इस टाइम पीरियड के मिले हैं, जो कि मतलब ऐसे कॉइन मिले हैं जो कि 500 ईयर्स तक चले थे। और इन पर क्या था, पंच मार्क्स कॉइन मिले हैं। पंच मार्क्स कॉइन जैसे आप अभी देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर एक, ये देखिए कॉइन्स पर पंच मार्क्स किया हुआ है। ये चांदी या सोने के बने होते थे या ऑलमोस्ट किसी मेटल के होते थे और पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर अलग अलग पंच मार्क्स हमें कॉइन पर मिले हैं। तो उससे हमें उस टाइम पीरियड का या उस टाइम जो एक्टिविटी होती थी, कौन राजा राज्य करता था, ये सब पता चलता है। तो इस तरह से पुराने कई कॉइन्स हमें फाउंड हुए हैं, उनसे हमें उस टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। देन our next topic is cities with many functions। मीन्स कोई भी जो सिटी है वो अनेक बहुत सारी एक्टिविटी का मेन केंद्र हुआ करती थी, है ना। सिटी बहुत सारे रीज़न से पॉपुलर होती है, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं और उसमें से हम एक सिटी का आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, मथुरा। मथुरा आप नाम से ही जानते हैं, है ना। अभी मथुरा नाम से ही हमें कृष्ण भगवान याद आ जाते हैं। तो हम देखते हैं पुराने टाइम पर मथुरा क्यों फेमस था, है ना। तो आज हम बात कर रहे हैं कि 2500 ईयर्स एगो जो था मथुरा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेटलमेंट का एक सिटी रही है। क्यों रही है? सबसे पहले मेन रीज़न था कि यहाँ से दो मेजर रूट जाते थे, मतलब यहाँ इस पॉइंट पर मिलते थे। फर्स्ट था नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट जाने वाले लोग यहाँ मिलते थे और सेकंड नॉर्थ टू साउथ जाना है, तो मथुरा इन दोनों के बीच का एक पॉइंट था। इस कारण से ये जितने भी ट्रैवलर्स या ट्रेडर्स थे वो यहाँ एक पॉइंट मिलता था, तो इसलिए मथुरा काफ़ी फेमस हो गया था। ये चारों तरफ से फोर्टिफाइड था, मतलब किलेबंद था, चारों तरफ से किले बने हुए थे, है ना। और इसमें कई सारे मंदिर्स भी थे, फार्मर्स रहते थे, हर्डर्स रहते थे। और मतलब जो किले के अंदर जो रहने वाले लोग थे, जो इसके आसपास फार्मर्स और हर्डर्स थे, वो उनके लिए क्या करते थे, फूड प्रोवाइड करवाते थे। मतलब जो मथुरा सिटी में रहते थे तो आसपास के गांव वाले जो लोग थे, जितने भी पशुपालक या किसान थे, वो उनके लिए खाने की व्यवस्था करते थे। इसके अलावा जो मथुरा है वो मूर्ति बनाने के लिए भी एक फेमस पॉइंट रहा है, फेमस केंद्र रहा है मथुरा। तो कम से कम 2000 साल पहले मथुरा का जो कुषाण्स थे उनकी सेकंड कैपिटल रही है मथुरा। मथुरा इसके अलावा एक रिलीजियस सेंटर के रूप में भी बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। यहाँ पर बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और वर्शिप ऑफ कृष्ण की भक्ति करने का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र मथुरा रहा है ना। तो इस तरह से मथुरा एक बहुत फेमस रहा है अकॉर्डिंग टू रिलीजियस सेंटर। इसके अलावा मथुरा पे अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं यहाँ पर, जो कि स्टोन पर लिखे हुए थे या फिर मतलब स्टोन पर लिखे हुए थे या मूर्तियों पर लिखे हुए मिले हैं। अब इस स्टोन्स पर क्या लिखा, मतलब किस तरह से था कि जैसे जितने भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं हमें, रिकॉर्ड हुए हैं, वो क्या हुआ है, दान, जो कि मेनली पुरुष ने और कई बार औरतों ने भी जो दान दिए थे, क्योंकि मथुरा क्या रहा है, एक टेम्पल रहा,
रिलीजियस सेंटर रहा है, तो जो भी लोग वहाँ दान दे रहे थे, तो दान से रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं जो कि मंदिरों में दिए गए हैं या मोनेस्ट्रीज में दिए गए दान हैं, उनका उल्लेख उसमें मिलता है। और ये दान मेनली राजा रानी या ऑफिसर्स या मर्चेंट, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी थे, क्राफ्ट पर्सन हैं, वो देते थे। उसका हमें उल्लेख मिला है। उदाहरण के लिए बहुत सारे लोग उस मथुरा के जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, इसमें बहुत सारे जैसे गोल्ड सुनार हैं, लुहार है, वीवर्स है ना, बास्केट बनाने वाले हैं, माला बनाने वाले हैं, इनका भी हमें वहाँ पर उल्लेख मिला है कि ये लोग भी वहाँ पर दान करते थे। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन मीन्स शिल्प और शिल्पकार कि उस टाइम पर क्राफ्ट किस तरह से रहा करता था, क्या क्या था वहाँ पर क्राफ्ट में। तो हमें बहुत सारे के आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सारे क्राफ्ट फाउंड किए हैं। अब उसमें मेनली इंक्लूड है मिट्टी के बर्तन, है ना। इन्हें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर कहते थे। ये क्यों कहते थे इन्हें? क्योंकि जो ये नॉर्थ पार्ट, सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ पार्ट है, वहाँ पर ज़्यादा मिलते थे और एक ब्लैक कलर के होते थे और बहुत शाइन वाले होते थे, इसलिए इन्हें ब्लैक पॉलिश नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कहा जाता था। दूसरा है हमारा, अगर हम सेकंड पैराग्राफ की बात करें तो इसके अलावा भी बहुत सारे एविडेंस होंगे, लेकिन जो वो बचे नहीं, सरवाइव नहीं कर पाए। जैसे कि बहुत सारे जो हमारे रिलीजियस बुक्स हैं, उनसे हमें पता चलता है, जितने भी टेक्स्ट एंड रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनसे पता चलता है कि वहाँ पर कपड़े भी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ बहुत इम्पोर्टेंट था। कपड़े बनते थे, कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग होता था, जो कि जैसे अगर हम नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में वाराणसी में, है ना, और मदुरा, अगर साउथ में देखें तो मदुराई में बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग होता था क्लॉथ का, लेकिन इसका कोई एविडेंस फाउंड नहीं हुआ है। इसमें मेन वुमेन दोनों काम करते थे, है ना। देन अगर हम देखें तो बहुत सारे, अब उस टाइम पर क्या हुआ, जितने भी क्राफ्ट पर्सन थे वो अपनी अपनी श्रेणीज बनाने लगे थे। सारे क्राफ्ट पर्सन मिलके अपने एक संघ, श्रेणीज में संघ बनाने लगे थे, है ना। अब इन संघ श्रेणीज का क्या काम होता था, ये क्या करवाते थे, ट्रेनिंग देते थे, है ना, और रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाने का काम होता था। जितने भी क्राफ्ट पर्सन हैं उनकी ट्रेनिंग देना, उनके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाना, और जो वो बना चुके हैं उनको सेल आउट करना या डिस्ट्रीब्यूट भी करना, ये सब भी उन जो श्रेणीज बनाई हैं उनका काम होता था। इसी तरह से मर्चेंट भी थे, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, उनने भी संघ बना रखे थे जो कि उनको उनके बिजनेस में हेल्प किया करते थे। अब ये जो श्रेणीज बनी थी ये एज अ बैंक भी काम करती थी, जहाँ पर जितने भी अमीर आदमी या वुमेन्स हैं, उस टाइम वुमेन हैं, वो भी अपनी मनी वहाँ पर डिपॉजिट कर सकते थे, है ना। और मनी जो डिपॉजिट करते थे वो एक इन्वेस्ट के रूप में होता था, जो उसका कुछ इंटरेस्ट तो उन्हें रिटर्न कर दिया जाता था, या अगर वो चाहें तो उस इंटरेस्ट को वो क्या करते थे, अपने रिलीजियस को, मतलब जितने भी धार्मिक वहाँ पर मठ बन रहे हैं या कोई भी धार्मिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना है वहाँ पर, उसको भी वो एज ए दान दे सकते थे, गिफ्ट के रूप में दे सकते थे। तो इस तरह से उन्होंने श्रेणीज बनाकर, जो आजकल हमारा बैंक काम कर रहा है, इस तरह पर वहाँ पर उस टाइम पीरियड पर भी काम किया जाता था। देन हम अभी तक हमने मथुरा के बारे में पढ़ा था। देन हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि एक और सिटी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उस सिटी का नाम है अरिका मेडू, जो कि पांडिचेरी में है। ये सिटी कहाँ है? पांडिचेरी में। और मैप में अगर आप देखें तो ये मेंशन है, तो आप उसमें मैप में जाकर देख सकते हैं, जो इसमें मैप दिया हुआ है उसमें। तो ये मतलब अगर हम बात करें तो 2200 से 1900 ईयर्स एगो की अगर हम पहले की बात कर रहे हैं, तो अरिका मेडू जो थी, एक वहाँ पर शिप अनलोडेड होती थी, मतलब बहुत सारा माल यहाँ पर शिप के थ्रू आता था और यहाँ पर उतारे जाते थे, जहाज़ से यहाँ सामान उतारे जाते थे। यहाँ पर ईंट से मिला हुआ हमें एक ब्रिक का स्ट्रक्चर मिला है, मतलब ईंट से बना हुआ एक ढांचा मिला है, जो कि एज ए वेयर हाउस रहा होगा उस टाइम पर। जो हम ऐसा मान सकते हैं, जो स्ट्रक्चर मिला है ईंट से बना हुआ, कि एज ए वेयर हाउस, मतलब वेयर
वेयर हाउस मीन्स गोदाम की तरह ये रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर अफोरा जैसे यूटेंसिल्स भी मिले हैं, जिनमें कि वाइन या ऑयल जैसे लिक्विड भरे जा सकते थे, और इसमें दोनों साइड से पकड़ने के लिए हैंडल्स भी होते थे। ये इस तरह के जार मिले हैं, बड़े बड़े जार होते थे जिसमें मतलब लिक्विड भरा जा सकता था और दोनों साइड से हैंडल से उसे पकड़ा जा सकता था। इसके साथ साथ एरेंटाइन वेयर्स भी मिले हैं। एरेंटाइन वेयर्स एक उस टाइम का फेमस हुआ करता था, जो कि जो हमारा रोम है वहाँ की एक सिटी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। एरेंटाइन वेयर का नाम जो है रोम की एक सिटी के नाम पर था और उस टाइम पर बहुत फेमस था। ये एक लाल चमकदार बर्तन हुआ करते थे जो कि वहाँ पर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। इसके अलावा रोमन लैम्प, ग्लास वेयर है ना, बहुत ज़्यादा प्रीशियस स्टोन्स, गम्स मतलब रत्न भी वहाँ पर मिले हैं, हमें फाउंड हुए हैं, पुराने जितने वो हुए हैं इसमें। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो छोटे छोटे स्मॉल टैंक्स भी फाउंड हुए हैं, जहाँ पर ऑलमोस्ट ये हम प्रोबेबली बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो क्लॉथ का मैन्युफैक्चरिंग होता था, तो जो ये टैंक्स हैं, छोटे स्मॉल टैंक्स हैं, वहाँ पर कपड़ों की रंगाई करते होंगे, डाई करते होंगे, कपड़ों को कलर किया जाता होगा इन टैंक्स के थ्रू पर। और इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर जो एविडेंस फाउंड हुए हैं उसमें बीड्स, प्रीशियस स्टोन्स और ग्लास भी फाउंड हुए हैं, मतलब शीशे जो हमारी कांच के सामान होते हैं, आधे मतलब जो प्रीशियस स्टोन्स है, सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं, ये सब भी हमें वहाँ पर फाउंड हुए हैं। तो इस तरह से इस टॉपिक में हमने देखा कि एरिका मेडू जो है एक बहुत वेल सेटल्ड सिटी रहा है उस टाइम का, और मथुरा एज अ रिलीजियस सिटी रहा है उस टाइम का। तो इस तरह से हिस्ट्री में हमने ये जाना है कि बहुत सारे सिटी और गांव अलग अलग तरीके से फाउंड हुए हैं, वहाँ के एविडेंस फाउंड हुए और बाद में किसी न किसी कारण से वो सब डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो स्टूडेंट, अभी हमने हिस्ट्री में यही पढ़ा है इस चैप्टर की। आप अगर बुक से एक बार स्टडी करेंगे तो आई थिंक ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।